वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन में 7 आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन किया। बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वजीर आजम मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 माह का वक्त लगा। और फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ। सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अजहा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानी और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात। पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलमी इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं। गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का एहतमाम। मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम। चटपटे पकवानों की तैयारी। वज़ीर आला सिंध के स्टेज से छलांग सोशल मीडिया पर वायरल। मुराद अली शाह जाम शोरूम में आबाई गांव वाहड़ में लोगों में घुल मिल गए। हल्के के लोगों ने अपने मसाइल बताए। वज़ीर आला मौके पर ही मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बताया, सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। PTI को एहतजाज के बजाय मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। मजबूत केस बनाएं। जानवर हुआ कुर्बान, घर आ गए मेहमान, पके चटखारेदार पकवान। सिन्फ आहम ने किचन का महाज संभाल लिया। मसालों को हथियार बनाकर जायकों की जंग जीती। कलेजी की भीनी भीनी महक ने भूख बढ़ाई तो दोपहर के खाने के लिए पुलाव, कबाब, कोरमा, बिरयानी और भुना गोश्त बन गया। गुजरांवाला के पहलवानों के रिवायती बड़े दस्तरखान पर खूब रौनक लगी रही। फैसलाबाद में लंदन से आए शहरी ने अपने हाथ से रोश बनाकर दोस्तों की दावत की। दिन हुआ तमाम, अब है रात के पकवान। बारबेक्यू, हंटर बीफ, टिक्का, सज्जी पर हाथ साफ करने की तैयारी। कहीं टिक्का, कहीं कबाब, छतों पर जमा हुए अहबाब। पेशावर में लोग गोश्त लेकर चरसी टिक्का बनवाने नमक मंडी जा पहुंचे। कोयटा वाले भी गोश्त लेकर मनपसंद सज्जी और रान बनवाने होटलों में जा पहुंचे। पाबंदी लगा दी, पाबंद करने वाला कोई नहीं। कराची में लोगों ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। नहाते समंदर पहुंच गए, मौजों के साथ मस्तियां। कोयटा में बैल कट गया, गोश्त बट गया। मन चले निशाना लगाने पार्कों में जा पहुंचे। ईद के पहले दिन ही मुख्तलिफ शहरों में तफरीही मकामात पर मेले का समा। ईद कुर्बा पर पंजाब सफाई में बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 10 डिविजन्स में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों की धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव। आलाइशें उठाने की निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से की जा रही है। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। उम्मीद है पंजाब के इदारे और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। मरियम नवाज सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। आलाइशें उठाने के लिए सूबे भर में ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सफाई का अमला गली मोहल्लों में खिदमात की अंजामदही में मसरूफ है। तमाम वेस्ट वर्कर्स का काम काबिल तारीफ है। पहली बार यूसी सतह पर आलाइशों के लिए लाखों डिस्पोजेबल बैग फराहम किए गए।
کراچی میں گندگی نہیں چاہیے، کام آپ لوگ ٹھیک نہیں کرتے، بدنامی ہماری ہوتی ہے۔ میئر کراچی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ضلع شرقی کے عملے پر برہم، نیچے سے اوپر تک سب کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا جو کام نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کا جائزہ لیا، شہریوں سے آلائشیں جگہ جگہ نہ پھینکنے کی اپیل، کہا کراچی میں تمام آلائشوں کو آج ہی ٹھکانے لگایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی عوام سے آلائشیں سڑکوں پر نہ پھینکنے کی اپیل، میڈیا سے گفتگو میں کہا میئر کراچی بھی ایسے انتظامات کریں لوگوں کو مشکل نہ ہو، ہمارے بلدیاتی نمائندے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں پر تنقید، بیان میں کہا جا بجا آلائشوں کے ڈھیر میئر اور چیئرمینوں کی ناکامی کا ثبوت ہے، سندھ حکومت بھی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی۔ خیبر پختونخوا میں 3 مقامات پر جنگلات میں آگ، مینگورہ کے قریب فضا گڑھ کے پہاڑوں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، قریبی آبادیوں کو خطرہ لاحق۔ ضلع مالاکنڈ کے بٹخیلا گنبد کے پہاڑ پر آگ لگ گئی، آگ جنگل میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لوردید کی تحصیل خال کے پہاڑوں میں بھی آگ لگ گئی، مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بانا میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جوانوں کی قربانیاں وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں، یہی جذبہ ہماری اصل طاقت ہے۔ قوم اطمینان رکھے، ہم بارڈر پر کھڑے، رینجرز کے جوان عید پر بھی ڈیوٹی پر موجود۔ سندھ رینجرز اہلکاروں نے تھر پارکر میں پاک انڈیا بارڈر پر عید منائی، جوانوں کا کہنا تھا قوم اطمینان رکھے، ہم بارڈر پر کھڑے ہیں۔ نماز عید کے بعد ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل وسیم جوانوں سے عید ملے، اہلکاروں کے کھانے کے لیے بڑا دسترخوان سجایا گیا۔ ان کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا، وفاق سے اعداد و شمار ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آبائی گاؤں وہڑ میں گفتگو، کہا مہنگائی کے باعث عوام پر بوجھ بڑھ گیا ہے، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ کراچی کے اسٹریٹ کرائم میں بھی کمی آئی ہے، ایک سوال پر مراد علی شاہ نے کہا پی ٹی آئی کو احتجاج کے بجائے عدالتوں پر توجہ دینی چاہیے، وہاں کیس مضبوط بنائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، ان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا، خواہش ہے جو بھی مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں، حکومت کو کسی بھی احتجاجی تحریک سے خطرہ نہیں، پاک بھارت جنگ کے بعد اب نیا پاکستان بن چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو کہا اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو ہم تجارت نہیں کریں گے، تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری طور پر روک دی۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ برکس ملکوں نے بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور شروع کر دیا، بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا رکن بنانے کی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق روس بھارت کے برکس سے اخراج کے حق میں ہے، بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت پر برکس اتحاد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے، برکس رکن ممالک بھارت کو منفی بلاک سمجھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی، فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ملک نازک موڑ پر ہے، حکمران طبقے کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوام کی نمائندوں کو ہونا چاہیے، کسی خاندان کے نہیں، بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ مردان کی ارم کالونی میں مبینہ طور پر سلنڈر دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق، 2 زخمی، ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی عید الاضحیٰ پر بھی فلسطینیوں پر بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 70 ہو گئی،
दुनिया ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन अहले गजा भूख से तड़प रहे हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद रोके जाने पर 10 लाख फलस्तीनी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों पर फजाई हमले, 6 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 407 ड्रोन्स और 45 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी वजारत दिफा का कहना है हमला यूक्रेन की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का रद्द अमल है। इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में मुजाहिरे, वस्ती इलाके में हंगामा आराई और झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। इमिग्रेशन हुकाम ने छापों के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया था। बैक्टीरिया के बायस जापान में होने वाली वर्ल्ड एक्सपो शदीद मुतासिर, वाटर शोज मंसूख करना पड़ गए। वर्ल्ड एक्सपो मुंतजमीन का कहना है बैक्टीरिया की बुलंद सतह की वजह से वाटर शोज मंसूख कर रहे हैं। मसनूई तालाब में रोशनी और मौसीकी की धुनों के साथ होने वाला फाउंटेन शो भी मुअत्तल कर दिया गया। हाल उतारने में माहिर हैं आप। पीसीबी स्पेशल शो में मेजबान मोहम्मद हारिस का सवाल, साथी खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा काम में नहीं, तंग करने में माहिर हूँ। साहबजादा फरहान बोले जब से लात पड़ी है जानवर से दूर ही रहता हूँ। 9 लुक बोटी पर साइम अयूब ने मुस्कुराते हुए कहा वहाँ पर खतरा है। फहीम अशरफ ने बचपन की यादें ताज़ा की। कौमी क्रिकेटर्स का ईद पर अहले वतन को पैगाम। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान समेत दीगर ने कहा जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनका ख्याल रखें। ईद पर अपने प्यारों को ना भूलें, कौमी विमेन क्रिकेटर्स का पैगाम। कप्तान फातिमा सना ने कहा खुशी के मौके पर सबका ख्याल रखें। सदर आमीन बोली अपनी अना को ज़बह करें और प्यार मोहब्बत बांटें। उमैमा सुहेल ने कहा अल्लाह आपकी इबादतों और कुर्बानी को कबूल करे। इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY फिल्म ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री। फिल्म लव गुरु पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज। लव गुरु इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है जिसको देखने शायकीन सिनेमाओं का रुख करने जा रहे हैं। सलमान इकबाल फिल्म की जानिब से ये मूवी ईद के मौके पर शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा होगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के साथ, तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम। जहांबीन ने ईद कुर्बा पर दिलचस्प वाकयात से खुशियों के रंग भरे। अंदाज अपना अपना में शुआरा ने मज़ाहिया अशार सुनाकर महफिल लूटी।